Hi guys, welcome back to our channel Sisters Unfiltered. This is Aanchal. This is Akanksha. तो आपने शायद हमारे लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ लाइक फन एंड लाइट, बट आज हम लोग एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में वी वांट टू टॉक अबाउट इट. एंड क्योंकि रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर 2 केसेस जिन्होंने पूरे इंडिया को आई थिंक शॉक कर दिया था बहुत ज़्यादा. हाँ, एंड पूरे इंडिया में लाइक उसकी चर्चा हो रही थी. एंड उन 2 मेजर केसेस में बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स आए हैं रिसेंटली ही. तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों ने उसको जैसे टाइम बीतता गया वैसे फॉलो करना छोड़ दिया. राइट. आई मीन आई थिंक ऐसा यूजुअली हमेशा होता है. जैसे भी आई मीन इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं. सो मेनी एग्जांपल्स इफ यू टेक कुछ टाइम तक तो बहुत हल्ला रहता है, कैंडल मार्चेस होती हैं. लाइक अब तो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के साथ भी लोग आई थिंक सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा उस पर हल्ला मचाते हैं. बट एग्जैक्टली क्या होता है, लाइक हमारी जो मेमोरी है दैट इज़ वेरी शॉर्ट. न्यू केस आ जाता है, न्यू इंसिडेंट आ जाता है एंड वी मूव ऑन टू दैट. एंड ऑब्वियसली फिर ये है कि लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है. एंड लाइक वी कंटिन्यू विद आवर ओन लाइफ्स. आई थिंक दैट इज़ द ह्यूमन नेचर नॉर्मली. बट आई थिंक कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में या फिर इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक हमें इतना जल्दी उन्हें भूलना नहीं चाहिए. Because and I think जो verdict आया, I think that is also like not what we were expecting. जब हम लोग इतना सोशल मीडिया पे वो केस वायरल हो रहा था एंड हम सब लोग उसको इतना फॉलो कर रहे थे, तो that was not the verdict we were expecting. तो हम उन सारे केसेस के बारे में बात करेंगे. इन जनरल भी हमारे एक्सपीरियंसेस हम इन सबसे चीज़ों से रिलेटेड शेयर करेंगे. सो बेसिकली इन जनरल वी वांट टू टॉक अबाउट लाइक इज फेमिनिज्म स्टिल रेलेवेंट इन इंडिया एंड इज इट स्टिल नीडेड. So that is what we'll be covering and also today. What exactly the feminism is, because feminism I think एक word it's not just a word. I think it's your actions and I think it's a feeling also. क्योंकि just feminism का झंडा लेके घूमने से कुछ नहीं होने वाला है. लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट फेमिनिज्म एक्चुअली लोग आई थिंक उसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करके दे हैव मेड इट ऑल अबाउट की वुमेन. बट अगर आपको लगता है कि कोई भी फीमेल्स है ऐसी या कोई भी है जो सिर्फ वुमेन को ऊपर दिखाना चाह रहा है एंड इट्स दैट पर्सन इज मेकिंग इट अगेंस्ट वुमेन वर्सेस मेन, सो दैट इज नॉट एट ऑल फेमिनिज्म. फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वालिटी. इट्स जस्ट कि टर्म में फेम है तो लोगों को लगता है इट्स रिलेटेड ओनली फॉर वुमेन. बट जिस टाइम पे ये टर्म कॉइन हुआ था तो उस टाइम पे आई थिंक वुमेन वर वेरी ऑप्रेस्ड एंड इट्स लाइक वेस्ट से आया ये टर्म. तो दे वर वेरी ऑप्रेस्ड, तो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे वुमेन को ऊपर लाना था तो दे मेड दिस टर्म. बट इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी. या आई कम्प्लीटली अग्री. एक्चुअली अगर हम मैं बात करूँ आई थिंक हमारे रिसेंट अगर हमारी हिस्ट्री है जो उसमें देखा जाए तो आई थिंक विमेन वर इक्वल. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे विमेंस को इक्वली ट्रीट किया जाता था और या फिर जो भी प्रथाएं थी वो अबॉलिश करी गई हैं. ठीक है. आई थिंक एकदम अगर जैसे कि हमारे उसमें देखा जाए हिस्ट्री में जैसे रामायण में महाभारत में हाँ भाई माइथोलॉजी में अगर देखा जाए तो विमेन दे वर मोर देन मैन. They were respected more and they were treated more. अगर देखा जाए अगर हम माइथोलॉजी उठाए तो it was all about I think women. जो भी चीज़ें हुई हैं माइथोलॉजीज में महाभारत और रामायण, it was all about the respect of the women and it was all about the women. Yeah. तो आई थिंक ये मेरे को लगता है कि कुछ हमारा जो हिस्ट्री के बाद का जो टाइम आया आई थिंक वहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसे हो गई कि विमेन को दबा दिया गया. ये चीज़ें हुई हैं तो उसकी वजह से वापस से ये फेमिनिज्म का वर्ड वेस्ट से अब हमारी कंट्री में इंडिया में भी हुआ है. काफ़ी सारी थी तो राजा राम मोहन रॉय उन्होंने सब सती प्रथाएं और वुमेन एजुकेशन में सारी चीज़ों में हेल्प किया. तो ये हमारी हिस्ट्री रही है फेमिनिज्म से रिलेटेड. बट आई थिंक अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो विल कम बैक टू द केसेस वी वर टॉकिंग अबाउट. तो उनमें से फर्स्ट जो केस हमने देखा अतुल सुभाष का केस था. तो आई थिंक उसमें जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट आया 2 दिन पहले तो उसमें उन्होंने जो कस्टडी जो है उनके बेटे की, अतुल सुभाष के बेटे की, वो उनकी वाइफ को ही दे दी है गोइंग अगेंस्ट हिज विशेस. क्योंकि उन्होंने जो
था। हाँ, जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, आई थिंक, आई मीन ऑब्वियसली वी आर नॉट द लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हम कोई जस्टिस दिलाने वालों में से नहीं है. इट्स जस्ट लाइक वी आर पुटिंग आवर व्यूज आउट कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, बीइंग अ यूथ. क्योंकि आई थिंक ये इट्स अ नॉर्मल केस, एंड आई थिंक बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं, एंड इट कुड बी एनीवन. It could be anyone, like it can be if some Can of happen our, to anyone, yeah, even our family, friends, anyone. तो हमें आई थिंक उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली कि हमारा जो हमारे लॉज हैं वो कैसे हैं. हम उनके बारे में जस्ट एक व्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है. तो आई मीन यू गाइज ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट इन द कमेंट्स विद अस इफ यू गाइज अग्री विद व्हाट वी से. Even if you disagree, you can you comment it down respectfully. It's just just about the views. Everyone has different perspective. तो उन्होंने जो उनके सन का कस्टडी है वो उनकी वाइफ को ही दे दिया, जबकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि दैट इज़ व्हाट ही वांट्स, कि उनका जो उनके बेटे का जो कस्टडी है वो उनके मदर को या फिर उनकी साइड की फैमिली को मिलना चाहिए. बट अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी के लिए तो ये फाइनल वर्डिक्ट है. आगे वी डोंट नो कि अगर कुछ अपील होती है एंड कुछ और चेंज होता है तो, बट अभी के लिए ये है विच इज़ क्वाइट डिसहार्टनिंग इफ आई वुड से, क्योंकि उन्होंने बेसिकली आई वुड नॉट से कि दैट इज लाइक आई एम नॉट इन सपोर्ट कि दैट इज द लास्ट ऑप्शन एंड यू शुड ऑप्ट फॉर इट, बट आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस. लाइक इससे ज्यादा कोई आई एग्री. लाइक हम ऐसे भी नहीं कह रहे कि लाइक ही इज द विक्टिम एंड हिज वाइफ इज द कल्प्रिट. ऐसा भी हम नहीं कह रहे. इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट्स व्हाट वी आर रीडिंग एंड व्हाट वी आर सीइंग. he is the victim. He is the victim actually what we are seeing through the everything. So उसके हिसाब से I agree कि उन्होंने जो किया, I think मुझे ऐसा लगता है कि like whatever that came in the news कि whatever he was going through it was really disheartening. And I think mentally वो किसी भी इंसान को तोड़ देगा. मतलब इट्स नॉट ईजी. लाइक हम यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट्स करते हैं और क्या कहते हैं, अगर कोर्ट में जाना पड़ जाए तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस. एंड समबडी हु इज गोइंग लाइक रेगुलरली फॉर द कोर्ट केसेस, ट्रैवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू यूपी, इट्स लाइक वेरी मच लाइक अगर ये बहुत ज़्यादा टायरिंग था. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट टुक हिम टू दिस स्टेप. क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो हमने भी अपने अराउंड ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो यूजुअली लोगों को एक्चुअली वो पता होता है कि इन केसेस में जो लॉ है एंड कोर्ट है वो इवन इफ द वुमेन इज इन द फॉल्ट बट वो काइंड ऑफ उनको सपोर्ट करते हैं. यस राइट. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उसको आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल करने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए भी भले ही वो गलत नहीं है अपनी जगह, बट वो सम अमाउंट कुछ दे देते हैं जो भी उनसे मांगा जाए, जस्ट टू लाइक कि वो केस जल्दी रिजॉल्व हो जाए. बिकॉज सी एक्चुअली क्या होता है कि when it's about the marriage, the person is emotionally connected, the person is financially connected, every सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है, ठीक है. एंड लाइक while this case is running, वो हर चीज़ से मतलब टूट रहा है. Financially they get affected, emotionally they get affected. Like suppose like ऐसा नहीं कि सिर्फ only arranged marriages में हो रहा है. I think love marriages में भी हो रहा है, किसी में भी हो रहा है, anyone, ठीक है. And I think like जब किसी इंसान के साथ आप जुड़ते हो, उसके साथ अटैचमेंट रहते हो, उसको इस तरीके से देखना which you have never imagined in your life, और फिर उस चीज़ से गुजरना, तो वो बहुत स्पेशली जब फैमिली भी स्टार्ट हो गई आपका, आपके पास. आई थिंक आफ्टर मेरे को लगता है कि आई नो पीपल, लोग बोलते हैं कि लाइक योर पार्टनर इज द लास्ट पर्सन हु इज गोइंग टू स्टे विद यू. आई अग्री विद दैट, बट द थिंग इज कि व्हेन यू हैव किड्स एंड इट्स देयर चाइल्डहुड, व्हेन दे आर ग्रोन अप्स, आई थिंक इतना इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है. सब इफेक्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इफेक्ट नहीं करता है वहाँ पे भी ग्रोन अप्स को भी इफेक्ट करता है. बट द थिंग इज व्हेन दे आर स्मॉल, व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तब उनको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें. इवन इफ यू आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, दैट गिव्स देम द ट्रॉमा फॉर देयर लाइफ, ठीक है ना. और अगर उसके साथ उनको ये सब, बिकॉज later maybe they will be questioning, no, where is my father or where is my mother, what happened, they will get to know. I think because this is the case which is going around India, तो उनको पता ही चलेगा. अभी नहीं भी पता चले तो बड़े होके लाइक उनको पता चल जाएगा. एंड आई डोंट थिंक लाइक आई डोंट नो व्हाट ही विल बी थिंकिंग. एंड उसके फ्यूचर में गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ ना हो, बट इफ द सेम थिंग हैपेंस टू हिम, what will how will the mother react when she has done the same thing, right? तो yeah, वो क्या I think ये ऐसा केस है ना जो पूरे इंडिया में चल रहा है. I think the people who know them, their families, they're gonna poke them again and again.
वो तो पूछेंगे ना कि व्हाट हैपेंड, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड। तो जैसे जैसे उसका सन बड़ा होगा आई थिंक ही विल गो थ्रू दिस, he has to face एंड this. आई थिंक अगर कोई विमेन भी इस तरीके से हरास करने के बारे में अपने हस्बैंड को ऐसे सोच रही है तो मे बी शी इज नॉट मेंटली, लाइक वी आर नॉट साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट कि हम किसी को डायग्नोस कर सके, बट मे बी देयर इज समथिंग लाइक मेंटली शी इज गोइंग थ्रू या Mentally she is going through, and I आई feel आजकल मुझे लगता है people are less emotional, they are more practical, but practical होने का मतलब ये नहीं है that you have a right to ruin somebody's life. वो नहीं है, आपको नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई राइट नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। हम किसी की लाइफ को जज नहीं कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। कि अगर मैं प्रैक्टिकल हूँ दैट डजंट मीन कि मेरे पास पूरा राइट है कि मैं किसी की लाइफ को जैसे चाहूँ वैसे मोड़ दूंगी और जैसे चाहूँ वैसे चीज़ें कर दूंगी, और आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट, आई विल, मतलब मैं अपना वो फेमिनिन का झंडा, और आई विल बिकम अ विक्टिम, वो सब चीज़ें आई डोंट थिंक। विक्टिम, आई थिंक जब ये लॉज लाए गए थे वो दे वर फॉर देयर फॉर अ गुड रीजन, वेरी गुड रीजन, बट जो लोग मिसयूज कर रहे हैं आई वुड नॉट कंसिडर देम फेमिनिस्ट फर्स्ट, एंड उसके बाद कि दैट इज नॉट फेमिनिज्म सपोर्ट्स एज वेल। इफ समवन इज ट्रू फेमिनिस्ट, आई एम अ ट्रू फेमिनिस्ट, आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। फॉर मी अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो आई वुड वांट कि उसको जस्टिस मिले, उसको सपोर्ट मिले, तो आई वुड वांट द सेम फॉर अ मैन आल्सो, राइट। तो फिर जो ये हो रहा है, आई थिंक जब ये लॉज लाए गए थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉज जो है एक्चुअली भी जिन्हें यूज करना चाहिए वो आई डोंट नो कि वो अवेयर भी है लॉज के बारे में, यूज भी कर पा रहे हैं। अगर वो लॉ से अवेयर भी होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है एक्चुअली। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक सोशल मीडिया पे ही केस देखा था, लाइक इट वाज नॉट लाइक वेरी बिग केस, बट ऐसे ही एक रील आ रहा था, उसमें आई सॉ कि आई थिंक मे बी किसी विलेज का होगा, तो वन विमेन शी हैड अ चाइल्ड आल्सो, एंड उसका पति ही वाज गेटिंग सेकंड टाइम मैरिड, ओके। हाँ, तो एंड शी वाज लाइक वो रील में ऐसे भाग के आ रही थी एंड रो रही थी कि मत करो ऐसे मत करो अपने बच्चे को लेकर के, तो शी लाइक उसको, मुझे नहीं पता कि उसको पता होगा कि नहीं कि you can ask for child care and you can ask for maintenance and all, and even उसने तो divorce भी नहीं लिया, like that. And I think based on religion, अगर if he is a Hindu or he is not allowed to get married ना। Yeah, but like I think अब तो मेरे को तो लगता है कि जब से ये चीज़ें खत्म हुई, आई थिंक अब तो किसी भी रिलीजन में अलाउड नहीं है। उसमें एक्सेप्शन है अभी भी, बट आई वुड नॉट से कि बट इस केस में देखा जाए तो इट वाज नॉट अलाउड, बट द थिंग इज कि क्या वो जो विमेन है उसको अपने राइट्स के बारे में पता भी है कि इज इट अलाउड और नॉट, क्योंकि वो तो अपना घर छोड़ के रहने लगेगा उसके साथ। एंड सेकंड थिंग, अगर उसे पता भी हो मे बी, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ लाइक जो हमारे फैमिली वाले होते हैं दे शुड सपोर्ट, क्योंकि अगर इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग ना, आई मीन एवरीबडी इज नॉट दैट करेजियस, उतना करेजियस नहीं होता दैट शी विल टेक स्टेप फॉरवर्ड। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है वो आई थिंक गिड़गिड़ाएगी थोड़े टाइम के बाद, एंड देन शी विल सेटल डाउन इन हर ओन लाइफ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उससे आगे, मतलब मैं यही कर सकती हूँ कि आई विल जस्ट। एंड एक्चुअली व्हाट आई फील इज कि जो एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है जिनको इन लॉज की, लाइक मनी इज द लास्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड। फर्स्टली उनके दिमाग में ये आता है कि भाई हमारा परिवार था, परिवार को एक फादर फिगर की जरूरत होती है, इमोशनली पहले इंसान कनेक्टेड होता है। हाँ, तो लाइक मैंने कुछ कमेंट्स में भी पढ़ा था कि आई थिंक कि अगर कोई सिर्फ आपके साथ पैसे एक्सटॉर्ट करना चाह रहा है, उसको ये नहीं है कि हाँ कुछ रिलेशन खत्म हो रहा है, कुछ वो खत्म हो रहा है, तो उसको इस लॉज की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि अगर आप खुद को लाइक अच्छा जॉब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एंड फिर भी आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू आर हरास्ड और आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसमें आई थिंक जो एक्चुअल में विक्टिम है दे विल नॉट थिंक अबाउट कि मुझे मनी मिल जाए, दे विल थिंक कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाती हूँ, कैसे भी आ जाऊँ, राइट। तो आई थिंक उसमें वो अब उसके बाद ये कि हाँ वो चाइल्ड मेंटेनेंस ये वो मे बी ले मे बी ना ले, देयर कॉल, बट इतना करोड़ों में तो आई डोंट थिंक दे। I have seen my life, and even I have the example seen in my life even कि I'll just she's my close, actually I'll not take the name, so she was married for 6 years, sorry 6 months, she was मतलब वो उसका शादी हुई तो लाइक उनकी जो उसकी जो ससुराल वाले थे they were very rich, ठीक है, और सारी चीज़, बट फिर भी वो थोड़ा जो थिंकिंग थी वो ब्रॉड माइंडेड नहीं थे काइंड ऑफ। देन शी गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर शादी के 6 महीने के बाद शी गॉट प्रेग्नेंट। तो जो उसका हस्बैंड था ना वो मोस्टली क्या करता था, लाइक ही यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद देयर फैमिली,
लाइक इवन पर्सनल, लाइक व्हाट हस्बैंड वाइफ इज गोइंग थ्रू, या उनके बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट नॉट। एंड द थिंग इज, एक तो शादी जस्ट हुई थी, तो ही वॉज फोर्सिंग हर टू गेट प्रेगनेंट विच ही डिडंट वांट एक्चुअली। तो उसके बाद में बट स्टिल लाइक वो हो गई प्रेग्नेंट, ठीक है, जैसे भी है। फिर उसके बाद में 6 मंथ के बाद फिर वो इतना परेशान हो चुकी थी वहाँ से, देन शी लेफ्ट देम विदाउट एनी डिवोर्स और एनीथिंग, कुछ भी मतलब। और उसका क्या था कि फैमिली में यही था कि फादर इतने सपोर्टिव नहीं थे, मदर उसकी थी नहीं, एक भाई था, उसके भाई के पास चली गई। और भाई भी आपत वही जो एक होता है ना कि जैसे हमारे लोग ऑब्वियसली इतनी जल्दी सपोर्टिव नहीं होते कि अरे क्या प्रॉब्लम है तुमको, रिच हस्बैंड है, ठीक है, फैमिली अच्छी है, तुम रहो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ अगर वो शेयर करता है, तो अगर वो तुम्हारे साथ ऐसे चीज़ें प्राइवेटली नहीं रखता, तो लोग घर वालों को ये चीज़ें बड़ी नहीं लगती हैं। बट बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ वो, हम लोग को आई थिंक ये थोड़ी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि सम फ्यू थिंग्स आर ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद द फैमिली। और द थिंग इज, मेरे को तो लगता है हस्बैंड फिगर एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर कर पाओ, इवन वॉट यू आर नॉट एबल टू शेयर विद योर फैमिली, ठीक है ना। तो ऐसा उसके लिए वो चीज़ नहीं थी। देन तो शी लेफ्ट द होम एंड देन शी गेव बर्थ टू बेबी गर्ल, बट शी डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, शी वाज जस्ट आस्किंग फॉर, आई थिंक उसकी बेटी 6 साल की हो गई थी, शी वाज जस्ट आस्किंग फॉर डिवोर्स, शी वाज नॉट इवन आस्किंग फॉर अ सिंगल पेनी, बट हर हस्बैंड वाज नॉट रेडी टू गिव। That's what I'm telling कि हो सकता है कि if you are not like आप जॉब नहीं कर रहे हो, you are not independent, तो in that case you can ask, there is nothing wrong in that, but then you would not ask for करोड़, because कौन से बच्चे को पैदा होके 5-6 years, even I think adult होने तक भी करोड़ की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। And I have seen in front of me ना, तो वो like she has made her life really well, मतलब क्योंकि I think you also know her, and the thing is कि she has worked really hard, she didn't ask for a single penny even from her father, her brother, and she has given them the money, but she has never asked for it, and like I feel कि लड़कियों का ऐसा होना चाहिए। That's what, if you're really oppressed, I don't think कि आप उनसे डील भी करना चाहोगे कि यार मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी, ऐसा फीलिंग आता है मुझे। I mean उसका ऐसा, उसका सीधा फंडा एक ये था, she used to tell me like, Akanksha, I don't want a single penny, I just want a better life for my daughter, that's what I want, and I will do anything for that, कुछ भी करूँगी, मतलब मैं, मुझे बस अपनी बेटी को सेटल करना है, ठीक है। I think she was just a normal graduate, and just being a normal graduate, and obviously वो इतनी forward नहीं थी, but she learned everything, she groomed herself into that world, like दिल्ली में, ठीक है ना, she groomed herself and such a good, मतलब उसको देख के मुझे लगता है कि यार like women should be like this, like क्योंकि women का जो power है, I think that is, वो है कि unimaginable है, you can do whatever you want, तभी वही कि उसको आपको लॉज भी, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसके लिए वी हैव लॉज, बट उनको मिसयूज करना इज नॉट एट ऑल अगेन फेमिनिज्म, तो दैट इज वी डोंट सपोर्ट एट ऑल, राइट। एंड यस, तो उसमें आई थिंक अ लॉट ऑफ मेन आर फेसिंग इश्यूज इस रिगार्डिंग में, तो वी होप कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी जस्टिस मिले। उसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर केस, कमिंग टू द अदर केस, द वेरी infamous I would say, the RG मेडिकल कॉलेज केस, तो उसमें भी रिसेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल की जो भी CBI इंक्वायरी हुआ है, जो भी चीज़ हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि मतलब काफ़ी सारे, इवन आई सॉ द इंटरव्यूज ऑफ अ डॉक्टर, लाइक शी वॉज नॉट अ डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल, बट वो बहुत मतलब पास में एक और हॉस्पिटल है, उसमें शी इज़ द डॉक्टर, तो उन्होंने बहुत क्लोजली केस फॉलो किया था। हाँ, तो एंड वो रेगुलरली लाइक वीडियोस बनाती थी, सब कुछ बनाती थी, वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, शी वाज पार्टिसिपेटिंग इन दैट, एंड उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट वगैरह में भी बोला, मतलब करे थे, तो मैंने वो सब देखा था। I think there was a boy also, right, with her. Yeah, in some videos there was a boy, and some videos she was alone. तो उन्होंने क्लियरली लाइक अभी भी आई थिंक डॉक्टर, अभी भी रिसेंटली जो डॉक्टर है एक, आई थिंक उन्होंने जिस उसका केस स्टडी किया था जो विक्टिम का, तो उन्होंने भी क्लियरली बोला कि देयर वाज मोर देन 1 DNA फाउंड इन हर, बट तभी भी सिर्फ एक कल्प्रिट को पकड़ा गया उसमें। आई डोंट नो कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर किया गया, पर सिर्फ एक विक्टिम, एक कल्प्रिट पकड़ा गया उसमें, एंड उसको भी अभी जो जिस कोर्ट में उसका चल रहा था केस, उससे वर्डिक्ट आया है कि लाइफ सेंटेंस का, एंड द पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा
लाइक It घिनौना was क्राइम a करने के heinous बाद crime हाँ। actually, and like obviously the people had a different expectation altogether कि वहाँ पे I think justice will get. पहले तो Right, इतने justice. पहले तो वी डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्व्ड एंड एग्जैक्टली केस क्या था, वो कभी सामने आया ही नहीं है, हाँ. एंड जो पर्सन आया सामने उसको भी आप लाइक लाइफ सेंटेंस दे रहे हो एंड वी डोंट नो कि आगे चल के लाइफ सेंटेंस में क्या होता है बेसिकली कि आगे चल के अगर वो कुछ हाँ, उनको if लगता है he's चेंज going- ऑफ हाँ, बिहेवियर हो गया या तो वो change छोड़ of भी देते हैं। behavior if he is going good deeds in jail, हाँ, तो he तो will वो get, छोड़ हाँ, भी वो देते छोड़ हैं बट देते आई हैं. डोंट थिंक कि Even उसको कम भी कर देते हैं. हाँ तो आई डोंट थिंक इट्स एट मतलब बिल्कुल भी जस्टिस है ये। नहीं, ये बिल्कुल भी I think it's not right from our point of view. Okay. I don't think a lot of people are happy with this, especially इतना बुरा केस जो पूरी मतलब पूरे इंडिया के सामने आ गया के रख दिया एंड पूरे इंडिया का प्रेशर था फिर भी वहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, तो आई डोंट नो कि नॉर्मली जो लोग हैं जो लड़कियां रोज सफर कर रही हैं, इवन लड़के भी सफर करते हैं। But it's not only the girls are going through harassment, even boys go through harassment, and I think of every age. It's not there is not a particular age जिसमें ये उनके साथ इतना ऐसा बुरा हो रहा है. I think of every age, from being I think a child to older person. तो वही है कि एक ये भी होता है कि लड़कों के केसेस होते हैं तो उसका मजाक बनाते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं कहीं ना कहीं एंड आई थिंक कि उसमें भी वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग कि लड़कों के साथ भी हो सकता है कुछ भी बुरा। I think मुझे लगता है if like लोग तभी seriously लेते हैं when it is happening with a male child. मेल चाइल्ड एंड इवन हाँ. आई थिंक कि अगर इवन बड़ों के साथ भी आई थिंक कि अगर कुछ फिजिकली मतलब कि इवन आई थिंक विद फीमेल ऑल्सो कि अगर आपको फिजिकली कोई बहुत ज्यादा हार्म हो गया तब ओनली दे टेक सीरियसली कि हाँ अब आप फिजिकली बहुत ज्यादा आपको चोटें आ गई या आपको टॉर्चर कर दिया तो दे नॉर्मली आई डोंट थिंक कि दे think about it that but for most of the male cases I'm telling, yeah obviously सबका अलग अलग देखने का तरीका है. I know अब चीज़ें ऐसी होती है ना कि एक्चुअली अगर हम फैक्ट देखें तो ये होता है कि like in every 1 minute there is one happening, every 30 minutes there is happening. Okay, तो अगर ऐसा है ये अगर फिगर्स हैं exactly अगर तो the thing is कि फिर तो पता नहीं कितने सारे and it's not getting reported. These are reported ones and कई सारे मतलब कुछ false होते हैं. हम ये नहीं कहते कि सब right होते हैं. कुछ right भी होते हैं but the thing is कि जो right है उसमें justice कितना मिल रहा है अब लोगों को. I think कि लोगों को एक और वीडियो मैंने देखा था उसमें लोगों को मुझे लगता है कि ये लगता है कि मतलब कि केसेस अगर पकड़े गए हैं तो आई थिंक स्पेशली जो इतने ज़्यादा घिनौने केसेस हैं उसमें तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी पनिशमेंट लेस देन डेथ पेनल्टी. बट जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें आई थिंक कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप पनिशमेंट हार्श कर दो इसी तो केसेस कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे बट आई डोंट थिंक दैट इज द सॉल्यूशन. आई थिंक कि आप अगर आपके पास 10 केसेस हो रहे हैं तो 10 के 10 को आप एटलीस्ट उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ो क्योंकि कितने सारे केसेस होते हैं कि वो केसेस हो जाते हैं बट उसमें कुछ पनिशमेंट नहीं मिल रहा, कुछ पकड़ा नहीं जा रहा, कोई नहीं हो रहा. आधे तो ऐसे होते हैं आई थिंक जो फैमिली मेंबर्स होते हैं एंड वो लोग उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, दे जस्ट टेल द चाइल्ड आई एम नॉट जस्ट चाइल्ड आई मीन गर्ल टू शट देयर माउथ और एनीवन जिसके साथ भी होता है दे टेल देम नॉट टू ओपन नॉट टू टेल एनीवन एंड दे गो थ्रू द ट्रॉमा अ लॉट. ठीक है, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि every girl once in a lifetime get harassed somehow. It's not just the कि पूरी तरीके like I think not even once, like I think more than once. I mean I'm just telling the least वो कि I think मेरे को लगता है कि अगर हम it's not just कि तभी harassment है, there are other things. Harassment is harassment है. Okay, तो मैं वही कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है कि I think every girl कोई कितने भी प्रोटेक्टेड माहौल में रह रहा है I think every girl goes through it once. राइट, तो वही है. तो और इसमें एक्चुअली में ये नहीं है लाइक आई नो पीपल से लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग जस्ट यू सी दैट आई डोंट थिंक इट मैटर्स. इट डजंट मैटर. इट्स इफ अगर वो मैटर करता तो फिर आई डोंट थिंक कि बेबीज के साथ इवन ओल्डर पीपल के साथ इवन 83 90 राइट लेडीज वो मैटर नहीं करता. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. अगर आप जस्टिफाई अगर लेट मी टेल यू वन थिंग अगर आप एक भी वे में जस्टिफाई कर रहे हो ना
किसी के भी इस क्राइम को, तो आई थिंक इट कैन हैपन टू एनीवन, एनी ऑफ योर क्लोजर वन, तो फिर आप उसको बोलने लायक नहीं रहोगे कि ये चीज़ गलत हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर रहे हो। तो हो सकता है कि कोई ना कोई पर्सन आपका वो कमेंट देख के या वीडियो देख के एनकरेज हो जाए कि अच्छा ये है तो मुझे हक है मतलब ये करने का। बट हाँ, आई अग्री, ये लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है। इफ यू रिमेंबर निर्भया केस व्हिच हैपेंड इन 2012, यू नो हाउ हिनेस इट वाज, ओके, तो एंड यू नो हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्व्ड। तो अगर आई डोंट नो इफ यू हैव सीन देयर डॉक्यूमेंट्री ऑफ द क्रिमिनल्स का मैंने लाइक देखा था, मतलब पूरा आई थिंक आई हैव नॉट वॉच्ड, If you have मे बी seen- आई हैव वॉच्ड पूरा, हम I दोनों think, शायद साथ में देखा। आई थिंक वो बस कंडक्टर था और मे बी बस ड्राइवर था। तो व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट? हाँ, अच्छी लड़की होती तो इतनी रात में लड़के के साथ लड़के के साथ नहीं, उसके साथ तो यही होना चाहिए था। और अच्छा अगर लड़के के साथ नहीं घूम रही होती, अकेले घूम रही होती तो वो सेफ होती? बिल्कुल नहीं, भी नहीं, बिल्कुल अकेले तो और भी और चांस ही नहीं, नहीं है। हाँ, अकेले तो ऐसा है कि बस तक पहुंचने का भी मिलेगा कि नहीं, वी हैव नो आइडिया। नो आइडिया, राइट। अकेले में भी नहीं है टाइम में, एंड यू नेवर नो किसी को कुछ काम है, नाइट शिफ्ट है, इट्स नॉट लाइक कि रात में, एंड इवन नाइट शिफ्ट में नहीं भी है, अगर एंजॉय भी करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं या फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं है हक उस चीज का? वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, हमें रात में मेरे को ऐसा लगता है वी शुड बी सेफ। इफ यू आर स्टॉपिंग योर गर्ल्स, यू शुड स्टॉप योर बॉयज आल्सो। इफ यू रियली वांट टू मेक थिंग्स सेफ, I mean teach your like boys. we are not telling all boys are like this, yeah. but we can obviously teach them कि It's not like we have all kind of people. अगर boys ऐसे हैं तो girls भी ऐसी हैं. Girls में भी? It's not just कि boys ही हैं, but मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें एक safe environment चाहिए, तो जितना आप लड़कियों को सिखाते हो कि ऐसे पहनो, ये करो, वो करो, ये मत करो, teach the same thing to them, no? Also, तो ये safe environment when they will know how to respect women. ओके, और आई थिंक मेरे को लगता है नॉट इवन विमेन, आई थिंक कि एवरीवन, लाइक एवरीवन, यही मैं कहना चाह रही हूँ। लेकिन अगर इंसिडेंट, अगर हम फीमेल के इंसिडेंट पे हम अगर फोकस करें, तो यही है कि मतलब अगर आप चाहते हो कि बाहर एक सेफ एनवायरनमेंट हो, तो यू शुड टीच योर बॉयज, ठीक है। आई थिंक टीच, अगर देखा जाए, जो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा सिखाने वाली भी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, आई थिंक इट वाज बाय ब्रूट इंडिया और समथिंग, एंड उसमें देवर लाइक कि मतलब छोटे छोटे लड़कों का उन्होंने मतलब उनसे इंटरव्यू लिया था ऐसे करके, तो देवर ऑल्सो आस्किंग कि आपको क्या लगता है कि मतलब अच्छी लड़कियां कैसी होती है, गंदी लड़कियां कैसी होती है, ऐसा कुछ था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि वो क्या था, बट उसमें भी लाइक यू वुड बी शॉक्ड कि आई थिंक 10-11 ईयर्स के लड़के होंगे वो, एंड देवर लाइक कि अगर कोई छोटे कपड़े पहन रही है या ऐसा वैसा कर रही है तो शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, उसके साथ कुछ भी हो जाए तो इट्स जस्टिफाइड, ऐसे इवन मतलब छोटे छोटे लड़के ना। और अभी जो उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उसमें देखो अपब्रिंगिंग का मेन क्रेडिट तो मदर पे जाता है। आफ्टर ऑल शी इज ऑल्सो फीमेल, राइट? तो वही मैं कह रही हूँ कि क्या कहते हैं कि वहाँ पे हमको उनको सिखाना पड़ेगा। मेन क्रेडिट तो मदर को ही जाता है, ठीक है, लेकिन यही है कि इसमें बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इट मैटर्स कि आपके हो सकता है कि आपका जो फादर है ही इज आल्सो नॉट ट्रीटिंग द मदर वेल। हाँ, that's what I'm telling ना। या इट डिपेंड्स ऑन लाइक आई थिंक बोथ द पेरेंट्स एंड इवन द होल एनवायरनमेंट जो भी आपके घर में, नॉट इवन पेरेंट्स, लाइक अगर रिलेटिव्स पे, जॉइंट फैमिली पे, आई थिंक सारी चीज़ों का एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाट ना, आपकी साइकोलॉजी जो बनती है वो आपके एनवायरनमेंट से बनती है, ठीक है ना। तो ये जो अपब्रिंगिंग की बात होती है वो दोनों पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। अगर इफ यू आर ट्रीटिंग योर वाइफ राइट एंड यू नो हाउ टू रिसीव देन, तो आपके बेटे अपने आप देख के सीख जाएंगे। आई थिंक बेटे क्या, आई थिंक इट्स फॉर एवरी चाइल्ड, सब बच्चे देख करके सीखेंगे। मेरे को लगता है कि आई थिंक गवर्नमेंट भी जो है वो जो एक्चुअली में आई थिंक रिक्वायरमेंट है, इट्स नॉट इवन विमेन, इवन मेन ऑल्सो, कि जो हमें जो सेफ्टी है वो मिलना चाहिए टू मेन एंड वुमेन एज वेल। एंड अगर कुछ हमारे साथ केसेस होते हैं तो उसमें आई थिंक कि लॉज होने चाहिए अच्छे, इवन लाइक नॉट जस्ट फॉर वुमेन। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर अगर वो मेन के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से कि पूरे लॉज जो है वो मेन के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, एंड मेन उसमें ऑपरेस फील कर रहे हैं। जस्ट में देखा जाए तो अभी जैसे कुछ लॉज थे तो रिसेंटली मुझे लगता है उनमें थोड़े क्या कहते हैं चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले ऐसे एक्चुअली अगर हम देखें जो डाउरी का केस था, तो डाउरी के केस में पहले क्या होता था कि लाइक जैसे ही किसी विमेन ने डाउरी का केस रिपोर्ट किया, दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर डाउरी, तो वो इमीडिएटली पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेते थे,
बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। बट अभी जो चेंज हुआ वो ये हुआ है कि लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। देयर विल बी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इफ दे आर फाउंड गिल्टी देन ओनली दे विल बी अरेस्टेड। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड आई थिंक इवन जस्टिस भी दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों केसेस डिस्कस किए जिसमें आई थिंक एक में मैन को जस्टिस नहीं मिला है एंड एक में वुमेन को जस्टिस नहीं मिला है। तो आई थिंक कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों को जस्टिस मिलना चाहिए एंड वी वांट लाइक बेटर, एंड देयर शुड बी लॉज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, वेलनेस एंड गुडनेस। आई थिंक जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, आई थिंक दे आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स, लाइक लड़कियों को फ्री सीट्स दे दी, रिजर्वेशन। I will not say wrong, like it's their perspective, this is what they feel like, ठीक है। आई थिंक इट्स कि अगर आप फ्री सीट्स दे रहे हो या रिजर्वेशन दे रहे हो, आपको आई थिंक इट्स नॉट बी बेस्ड, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द जेंडर। इट शुड बी लाइक कि अगर आप उस फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यू शुड बी गिवन दैट। आई थिंक जो रिजर्वेशंस थे ना कि लाइक फॉर स्पेशल एबल्ड पीपल और द एल्डर सीनियर सिटीजंस, वो ज्यादा बेटर है मुझे लगता है। या इवन अगर आई फील कि विमेन के लिए भी अगर है तो फिर आई थिंक कि ऐसा हो कि यू नो इफ दे आर डिसेबल्ड और समथिंग, तो दैट्स वही सेम चीज होगी ना, स्पेशली एबल्ड में कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द जेंडर एंड ऑल ना, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे मैं बैंगलोर में ट्रैवल करती हूँ तो बैंगलोर में BMTC है, जो गवर्नमेंट बसेस हैं उनको BMTC बसेस बोलते हैं। तो वहाँ पे तो आई थिंक नाउ दे हैव लाइक उन्होंने फ्री कर दिया है वुमेन का ट्रैवल करना। एंड आई थिंक अभी रिसेंटली 40 to 50 ईयर्स का कोई आदमी था एंड ही पोस्टेड ऑन X की मतलब हमारे टैक्सेस के पैसे लेके आप वुमेन को फ्री में दे रहे हो चीजें, विच इज आई फील अगेन इट्स अनफेयर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतना अफोर्ड कर सकते हैं 50% पॉपुलेशन को देने का, तो आई थिंक फिर आप तो सबके लिए फ्री कर दो 100% के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप विमेन के लिए वो कर रहे हो, रिजर्व कर दो सीट्स ऐसे, तो आई थिंक इट्स अगेन कंट्रोवर्शियल फॉर द थर्ड जेंडर विच हैज नाउ कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उनके लिए भी है ना, बिकॉज अगर दे आर फीमेल लोग उनको ऑफर नहीं करते हैं सीट, अगर देखा जाए तो ये समटाइम ऐसे हुआ है कि उनके लिए, अगर मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो एक्चुअली में इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, तो आई थिंक वो सारे जेंडर्स के लिए अच्छा होगा, इवन इफ इट्स थर्ड जेंडर। अगर आप दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको फ्री करना है तो आप या फिर पूरा फ्री कर दो या फिर आप सबसे इक्वल पैसे लो। हाँ, इक्वल। क्योंकि आई थिंक कि अगर हमारी तरह कोई है या फिर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन बस, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट आई थिंक मोस्ट कैन अफोर्ड 10, 20, 30 रुपीज। एक्चुअली अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो डेली कम्यूट के लिए दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस बस पासेस एंड एवरीथिंग। द थिंग इज एंड इवन बस पासेस में भी क्या होता है कि इफ यू शो देम लाइक यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दे गिव यू फॉर फ्री। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि ऐसा नहीं है कि ओनली गर्ल हो, आपका जेंडर देख के दे रहे हैं। मतलब एक्चुअली मैं वही कह रही हूँ ना कि इफ देयर समवन हु रियली नीड्स, अगर कोई है जिसकी फैमिली इज बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको ये सब चीजें मिलनी चाहिए। उसमें तो आई थिंक इवन मेन आल्सो नीड, नो इट्स नॉट लाइक कि हां जस्ट वो कोई भी हो सकता है। एंड इसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ फीमेल आर आल्सो मिसयूजिंग दिस आल्सो, कि वो ऐसे ही सबको खड़ा कर देते हैं, मिसयूजिंग होता है। देन सेकंड थिंग वी आल्सो we have faced like we have not faced but we have seen like happening it to our male friends or you know. But the thing is like our male friends and all, they also make fun of all these things, no? Yeah, sometimes. I think most of the females, like even if they are like if they are true feminists like us, they'll not support these things. Right. Because again ये होता है कि आप fake feminism के नाम पे कुछ भी ऐसे तो कर लो, but this is not right and we don't endorse this behavior. एंड आई थिंक कि गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों में फोकस करने की जगह कि हमें फ्री दिलवा सके, यू बेटर एंश्योर कि अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी है, बट वी शुड बी सेफ, वी शुड बी फीलिंग सेफ एंड वी शुड बी सेफ ऑल्सो। आई नो कि वो चीज़ें भी अगर कहीं ना कहीं रिजर्व की गई हैं तो दे हैव डन इट फॉर सेफ्टी पर्पसेस माइट बी, बट जस्ट गिव 2 सीट्स रिजर्व करके यू कैन नॉट इंश्योर सेफ्टी। क्योंकि 2 सीट्स में तो आई थिंक अगर 2 फीमेल बैठी हुई तो बाकी तो खड़ी हैं। एंड आई नो कि स्पेशली दिल्ली में, आई हैव आल्सो बीन इन दिल्ली, लाइक मैं रही हूँ वहाँ पे,
तो लाइक इट हैज हैपेंड अ लॉट कि मेट्रो में यू नो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो यू नो समवन माइट बी ट्राइंग टू बहुत टच आई थिंक एवरी अदर डे किसी न किसी के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होता ही है मेट्रो में. तो आई गेट द इंटेंशन कि उन्होंने इस वजह से रिजर्व किया या वो, बट स्टिल यू आर नॉट इंश्योरिंग एवरीबडी सेफ्टी ना, क्योंकि कितनी वीमेन ट्रैवल करती हैं, बहुत सारे ट्रैवल करते हैं. जैसे एक कंपार्टमेंट में भी सारी वीमेन ट्रैवल, जितनी जनता ट्रैवल कर रही है वो फिट नहीं होती, ठीक है ना. सो लाइक व्हेन द विमेन बोगी इज फिल्ड दे हैव टू मूव टू अदर कंपार्टमेंट ना. तो वहाँ पे आप सिर्फ 2 सीट्स रिजर्व करके आप विमेन सेफ्टी थोड़ा इंश्योर. एंड आई थिंक कि अगर लाइक अगर कोई ऐसा छोटा मोटा केस भी रिपोर्ट कर दे कि हाँ मतलब ईव टीजिंग हुआ या कुछ हुआ है, तो उसको आई थिंक दे टेक इट वेरी लाइटली. तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो तुरंत जाके अरेस्ट कर लिया. नॉट जस्ट लाइटली, आई थिंक जो दिल्ली मेट्रोज है उनमें तो बहुत सारे केसेस हुए एंड उसमें तो कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं, स्टिल दे हैव नॉट टेकन. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि आप बेटर है कि ये फ्री में देने की जगह आप यू बेटर इंश्योर कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वी टेक प्रॉपर एक्शन. अगर वो ऐसा कर रहा है, इस तरीके का बिहेवियर शोकेस कर रहा है, तो आप उसको दैट शुड बिकम एन एग्जांपल दैट लाइक कोई भी आके कुछ भी नहीं कर सकता. हाँ, फिर ऐसा हो कि अगर ऑल द फीमेल्स आर स्टैंडिंग आल्सो इतनी पास भी, बट नो वन कैन डेयर टू टच them without their permission. Even anything, they can do anything to them. Yeah, even with males also. Then I think it's proper equality कि सब खड़े हैं but nobody is feeling unsafe या uncomfortable. That is what true feminism is actually. Yeah. Having. Yeah, so that's what I feel. And in some cases में I hope कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई नो इट्स नॉट लाइक कि हम फेमिनिस्ट हैं तो हम जो भी गलत बिहेवियर है उनको भी हम एक्नॉलेज करने हैं, एंड जो हम बेटर वे में चाहते हैं चीज़ें दैट ऑल्सो वी आर टेलिंग. एंड विद दिस आई थिंक कि वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें सबकी सेफ्टी इंश्योर करनी है. वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड सेफ. Actually, this country is safe for everyone. Even it's a man, it's women, and not just physically safe, even mentally safe, because a lot of men, when they face these issues, they feel like they don't feel mentally. Yeah, because they don't like it's the nature of how they are made, I think, by God, that they don't share everything. Okay, they keep it in their mind, so they, even if they are mentally disturbed and all, so they won't tell anyone because they don't want to, they feel like we will be weak. But I think emotionally चीज़ें share करना is not a sign of weakness. That men should also know actually, that they should know that there are people who are ready to listen to them and you know ready to advise them, and they can share. There are people who can share the burden of them also. एंड इवन इफ दे शेयर या फिर मैन के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, इवन असॉल्ट हो रहा है या, तो इट्स बेटर कि वी डोंट मेक फन. अगर आप भी किसी को देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि यू नो ऐसा होता है कई बार, आई हैव सीन कि अगर किसी का ब्रेकअप भी हो जाता है या कैसा कुछ होता है, इफ दे क्राई तो यू नो इवन देयर मेल फ्रेंड्स विल मेक फन. हाँ, कि तो क्या लड़की की तरह रो रहे हैं. हाँ, तो आई थिंक दैट्स बिकॉज मेरे को लगता है कि इमोशन एक फीलिंग है और वो कोई जेंडर देख के तो नहीं आती है. आई थिंक तो आई थिंक सारे वे में सेफ फील करना चाहिए, एंड इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम एज अ पर्सन अगर अपने आप को चेंज करके अगर हमारी थिंकिंग को हम अच्छा रखेंगे और हम इस तरीके से सोचेंगे और हम एक्चुअली में इक्वालिटी को सपोर्ट करेंगे, तो वी वुड सी द वर्ल्ड चेंजिंग. तो वो चेंज हमसे ही स्टार्ट होगा. एंड अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि आपको अपना ओपिनियन कुछ देना चाहिए, आप हमारी किसी बात से डिसएग्री करते हो या इवन अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट इन द कमेंट्स. विल बी हैप्पी टू हेयर अबाउट इट. एंड ऑल्सो वी आर ग्लैड दैट we now have media through which we can people are talking about all these things, mental health and the harassment thing or whatever, like we can share and make people aware. We are in such a world now because of the technology or whatever you say, like people are getting more and more aware, and it's just that we have to make the coming generation safe by doing safe and educated about it and aware about everything. या एंड हम अपने घर में इंश्योर करें कि अगर स्पेशली अगर हमको दिख रहा है कि इवन इफ मैन इज एक्टिंग इन दैट वे कि इज नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स नॉट जस्ट वुमेन टू अदर पीपल, तो लाइक हम उनको वहीं पे रोकें. इफ द विमेन आर नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर पीपल, वहीं पे रोकें उनको. या फिर आई थिंक कि कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट अगर कोई ऐसा
फेक केस डाल देती है लड़की या ऐसा कर रही है पैसे लेने के लिए, तो उसको फैमिली का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है ना। हाँ, क्योंकि फैमिली जानती है। दैट इज एक्चुअली वेरी शॉकिंग टू नो ना कि मतलब फैमिलीज हाउ डू दे सपोर्ट, मेरे को नहीं समझ में आता तो वो चीजें। उसके लिए भी उनको वो होना चाहिए कि आप एज अ पर्सन अगर आपके आसपास होते हुए देख रहे हो, आप उस किसी के फ्रेंड हो और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ऐसा करना चाह रही है, ये बंदा ऐसा करना चाह रहा है, तो आप उसको वहीं पे रोको, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो। तो इस तरीके से आई थिंक वी कैन मेक दिस वर्ल्ड बेटर एंड आवर कंट्री बेटर मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्योंकि अभी जो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एंड हो सकता है कि हो तो पहले से ही रहते, अभी ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, तो मे बी अभी वी कैन वर्क बेटर टुवर्ड्स इट। हाँ, तो and it's safe for everyone. या तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो वेयर वी टॉक लाइक अबाउट द सीरियस टॉपिक्स। तो अगर आप चाहते हो कि हम और ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो यू कैन सजेस्ट दोज टॉपिक्स टू अस, and even if you don't have anything in mind, you can just tell us that you like this kind of videos, and हम और ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए। एंड वी आर नॉट प्रोफेशनल्स हेयर, एंड हमने ऐसा नहीं कि हम बहुत प्रॉपर रिसर्च टीम बिठा करके रिसर्च करके बना रहे हैं। We are just sharing our views, and we would like to have your inputs also. We just want like what people think we want to know, and we are just giving you our views. Whatever we feel we are telling you, it's you can just consider us two friends talking about things generally. We are not the judgment givers, and we are not the best person to make the decisions. We are just giving our perspective, and may the best person win in these cases, and we are hoping for a better future and justice. Yeah. So that's all for this video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, and also comment down how do you feel about this video, and do share the video with your friends or family relatives, with those people who you think can relate with the content of this video, और जिसके साथ भी आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हो, डू शेयर इट विद देम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमने रिसेंटली एनालिटिक्स में देखा हमारे जाकर के, तो आई थिंक मोर देन 75% of our viewers have not subscribed to the channel, so it will mean a lot to us if you please subscribe to our channel if you like the content we make.